हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CAIIB में पेपर 4 जो न्यू सिलेबस के हिसाब से बैंकिंग रिलेशन एंड बिजनेस लॉ उसका मॉड्यूल बी शुरू करने जा रहे हैं। मॉड्यूल ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट इट। ये मॉड्यूल बी का चैप्टर 1 हम लोग आज करेंगे जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। Offense of money laundering, and also request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो था वो 2002 में आया था और बेसिकली इसका जो मेन यूज़ था वो था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। जो भी चाहे वो कोई उसमें या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा बनाई गई है, मतलब उस पैसे से बनाई गई, तो उसको कन्फिस्केट करना। ठीक है, जो भी पर्सन जो भी इंडिविजुअल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में अगर इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको क्या क्या पनिशमेंट्स होंगी वो बताई गई, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें आती हैं वो बताया गया है। क्या कंसीलमेंट यानी छुपाना, पोजेशन यानी किसी भी तरह का आपका मनी लॉन्ड्रिंग में आप वो पैसा पजेस करना या फिर प्रॉपर्टी पजेस करना, एक्विजिशन उसको एक्वायर करना, उसको यूटिलाइज करना उस पैसे को, अनअटेन्ड प्रॉपर्टीज़ को, अनटेंटेड प्रॉपर्टीज जो उनको प्रोजेक्ट करना या फिर अनटेंटेड प्रॉपर्टी को क्लेम करना, ये सब एक्टिविटीज़ जो है मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इंक्लूड है। क्या क्या पनिशमेंट्स होती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए, वो सेक्शन 4 जो है एक्ट का उसमें दिया गया है। जो भी इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति, पर्सन, कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहा गया है। किसके लिए? कम से कम 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल से कम के लिए नहीं होगा, 3 साल से ज़्यादा के लिए होगा। ठीक है, जो कि 7 साल तक का हो सकता है, मतलब ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएट्स। क्या क्या ऑब्लिगेशन है बैंकिंग कंपनीज का, एफआईज यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और इंटरमीडिएट्स का, ये भी बताया गया है। एक तो बैंक्स को अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को इम्प्लीमेंट किया सके। भाई आज को मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो आपको नहीं पता है ना, अगर आपसे 5 साल बाद 10 साल बाद भी रिकॉर्ड बनाया तो दे मस्ट हैव दैट रिकॉर्ड, मतलब बैंक के पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड किसका काम है? बैंकिंग कंपनी का काम है। फर्निश टू डायरेक्टर विद इन सच टाइम एज प्रेस्क्राइब इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच। अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो डायरेक्टर को वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है। जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो उसे अपने मेंटेन रखनी है, उसको वेरीफाई करनी है और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, ये कहा गया है। जो रिकॉर्ड रेफर करने हैं क्लॉज ए सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो भी है उसको 5 साल तक के लिए कम से कम, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो भी क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी यानी बैंक के बीच जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको 5 साल तक उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है, अपने पास संभाल के रखना है। जो रिकॉर्ड इसमें रेफर किए जा रहे हैं उनको बिजनेस रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी 5 साल तक बोला, शैली मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज एंडेड फॉर द अकाउंट। मान लीजिए अकाउंट अगर बंद भी हो जाए तो उसके बाद 5 साल या फिर ट्रांजेक्शन के बाद 5 साल तक वो जो भी चीज़ पहले हो जाए, ये कहा गया इन्होंने, ये ड्यूरेशन दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस जो ये जो टाइमिंग है जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है अपने अपने द्वारा खुद ही, ये कहा गया आगे। एनहांस ड्यू डिलिजेंस, सेक्शन 12A जो है इस एक्ट का, उसमें ड्यू डिलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है कि हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या क्या कौन कौन से स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना है और उन्हें कैसे उस चीज़ को ड्यू डिलिजेंस में यूज़ करना है, ये बताया गया है। वेरीफाई जो क्लाइंट्स हैं, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करने आ रहा है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है आधार एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। एडिशनल स्टेप्स लेने हैं ओनरशिप और फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर के, जो भी क्लाइंट के फंड है, मतलब वो पैसा अगर कैश में आ रहा है तो कहाँ से ला रहा है, अगर फॉरेन करेंसी में ला रहा है तो कहाँ से ला रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता करनी है, मतलब एडिशनल स्टेप्स लेने, इसे बोलेंगे ड्यू डिलिजेंस। भले वो आपके काम में नहीं, लेकिन ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे। द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड व्हाइल अप्लाइंग द इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस मेजर्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप एक्वायर करते हैं उसको भी कम से कम 5 साल तक के लिए अपने पास रखना है। किसको? रिपोर्टिंग एंटिटी को, यानी बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने पास उस इन्फॉर्मेशन को रखना है। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कैन लाई अगेंस्ट अ रिपोर्टिंग एंटिटी और डायरेक्टर ऑफिसर्स फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टर अंडर सर्कुलर। अगर मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आरबीआई को प्रोवाइड कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल केस नहीं किया जा सकता। ये बात, सिविल या क्रिमिनल केस नहीं किया, ये नहीं कि बैंक ने उस ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन आरबीआई को दे दी, जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो जाके केस कर दे, ऐसा नहीं है, वो राइट उसके पास नहीं है। इसमें बैंक्स को प्रोटेक्शन दी गई है सेक्शन 14 के द्वारा। ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं? सभी कैश ट्रांजेक्शन जिनकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है और फॉरेन करेंसी में है तो उनको मेंटेन करना, उस रिकॉर्ड को रखना। जो भी सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस हो इंटीग्रली कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब मान लीजिए एक फैमिली से ही कई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और टोटल मिला करके 10 लाख रुपए तक हो गया, 10 लाख रुपए नहीं, सॉरी, फॉरेन करेंसीज में, तो उसको भी इन्हें रिपोर्ट करना है।
ठीक है, या लोकल और बाहर सब मिला करके टोटल 10 लाख से ऊपर निकल गया फॉरेन करेंसी के हिसाब से, तो इन्हें रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसिप्ट्स ऑफ एनजीओज ऑफ नॉट ऑफ मोर देन 10 लाख, अगर किसी एनजीओ को फंड प्राप्त हो रहा है और 10 लाख से ज़्यादा का है, फॉरेन करेंसी में है, ये मतलब इंडियन रुपीज़ में भी है, और अगर मान लीजिए उसकी टोटल वैल्यू फॉरेन करेंसी में 10 लाख से ज़्यादा निकल रही है तो भी वो रिपोर्ट करना है। सभी कैश ट्रांजैक्शन जिसमें काउंटरफीट या नकली नोट, मतलब नकली नोट हो या फॉर्ज्ड करेंसी हो, ऐसे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने होंगे। कोई क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर 5 लाख से ऊपर का अगर हो रहा है तो फॉरेन करेंसी में, अगर फॉरेन करेंसी में हो रहा है तो भी इक्विवेलेंट है, तो भी वो आपको रिपोर्ट करना है। और डेस्टिनेशन वो कहाँ जा रहा है, मतलब या तो आ रहा है या जा रहा है पैसा, तो वो आपको रिपोर्ट करना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। कोई अगर सेल या परचेज होती इमूवेबल प्रॉपर्टी और जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, तो भी उस आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, मतलब बैंक को रिपोर्ट करना है। सेक्शन 4 जो है इसका एक्ट का, वो कहता है कि जो भी ये रिकॉर्ड्स हैं वो आपको अपने पास रखने हैं। द रेगुलेटर टू परमिट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था वो बताना पड़ेगा। ठीक है, जो अमाउंट कितना उसमें इन्वॉल्व था वो बताना पड़ेगा, क्या डिनोमिनेशंस थे वो बताना पड़ेगा, किस डेट पर कंडक्ट हुआ था और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, ये सब सेक्शन 4 के रूल 4 के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन देनी होती है। प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टर, एज पर रूल 6 कहा गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन ये है आपके ट्रांजैक्शन संबंधित, वो सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपीज दोनों में होनी चाहिए। और एज पर रूल 8 कहा गया है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ऊपर क्लासेस में बताई गई है, ये सब उसे 15 तारीख तक देनी है। मतलब अगर नवंबर मंथ का है तो आपको 15 दिसंबर तक इन्फॉर्मेशन देनी है, दिसंबर का है तो 15 जनवरी तक वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है अथॉरिटीज को। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ रिपोर्टिंग शैल फर्निश द इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर रेफर टू अदर क्लॉसेज विद इन 7 वर्किंग डेज। जो क्लॉज डी वगैरह जो लास्ट स्लाइड पे देखा, उसमें जो आ रहे हैं वो उन्हें 7 दिन के अंदर, 7 दिन और 15 दिन, 2 इसमें हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर सब सेक्शन क्लॉज एफ में आ रहा है तो वो जो उनको है वो भी उसके लिए 15 तारीख है, लेकिन हर क्वार्टर की। ठीक है, हर क्वार्टर में 15 तारीख तक आपको रिपोर्ट भेजनी है। किसी प्रकार का अगर कोई डिले होता है या मिस रिपोर्टिंग होती है या मतलब गलत रिपोर्टिंग किया, तो उसको एक अलग से वायलेशन माना जाएगा, किसका, बैंक की तरफ से। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट है उसको ओवीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा कि वो आइडेंटिटी उसकी सही है कि नहीं है। कोई कंपनी अगर ट्रांजेक्शन कर रही है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब देखा जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गई, ओवीडी जो उसके जो पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट उसका देख लिया जाएगा। ट्रस्ट देख लिया जाएगा मतलब लिया जाएगा, और उस रिकॉर्ड को 5 साल तक के लिए रखा जाएगा। ट्रस्ट है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ट्रस्ट डीड होगा, ये सब रहेगा। और अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है तो उनका जो भी मैनेजिंग बॉडी का रिजोल्यूशन है और जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको एज ए डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट एंटी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू फाइंड आउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Do let us know your feedbacks, like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends and colleagues. Thank you so much for your valuable time.